से घर से निकले सुबह तकरीबन 8:30 बजे शुदरा कचहरी के पास दो ग्रुपों में फायरिंग हो रही थी। किंकी रक्षा की बैक साइड पे बैठे हुए काशिफ को फायर लगा और काशिफ जमीन पे गिर गया। पुलिस वाले तो कुछ कर नहीं सकते, क्यों रखी है हमारी पुलिस। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, इस टाइम मैं उस बेबस माँ के साथ, मजबूर बाप के साथ मौजूद हूँ जिनका बेटा काशिफ 20 साल उसकी उम्र, जो अपने बाप के साथ काम पर जा रहा होता है। रास्ते में हवाई फायरिंग होती है, उसके दिमाग पर गोली लगती है और जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अस्पताल लेके जाते हैं, वहाँ के डॉक्टर्स जो है वो जवाब दे देते हैं, बल्कि वो तो देखते ही नहीं है कि कोई मरीज़ आया, इसको चेक ही कर लें, शायद इसको फर्स्ट एड दे देंगे, बच ही जाए। माँ बाप का वो इकलौता बेटा था, 3 बहनों का इकलौता भाई था। बच्चे के वालिद जो हैं और वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। बच्चे के वालिद से पूछते हैं, बात करते हैं कि आखिर ये कैसे मामला पेश आया और क्या उन्होंने जो है FIR दर्ज कराई है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी सर, ये कैसे मामला पेश आया, कहाँ जा रहे थे आप? हम काम पे आ रहे थे, घर से निकले थे सुबह तकरीबन 8:30 बजे शुदरा कचहरी के पास दो ग्रुपों में फायरिंग हो रही थी। हम किंकी रक्षा की बैक साइड पे बैठे हुए, उधर ही काशिफ को फायर लगा और काशिफ ज़मीन पे गिर गया। फायर कैसे लगा? फायर दो ग्रुपों में फायरिंग हो रही थी, हवाई फायरिंग हो रही थी। आप फिर अंदर गए, कचहरी में देखा, उनको बताया कि भाई ये मामला हो गया? बिल्कुल नहीं, कोई है ही नहीं था उधर। लोग भी वो अपनी जानें बचाने के लिए भाग भूग रहे थे और कोई भी नहीं था साथ। तो जिस तरह हवाई फायरिंग हुई है, क्या उनमें से नहीं कोई मरा कि सिर्फ काशिफ को ही गोली लगी? काशिफ से पहले एक और बंदे को गोली लगी थी, 3 जख्मी भी थे उधर, वो मामूली जख्मी थे, लेकिन एक बंदा जो 2 ग्रुपों में से एक बंदा एक्सपायर हुआ है उनका। अच्छा, आप बच्चे को फिर हॉस्पिटल लेके गए या मौके पे ही उसका दम उसने दे दिया? लेके गया मैं, ये हॉस्पिटल लाया। उसके बाद ब्लीडिंग का तो आपको बताया काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हुई। फिर डॉक्टरों ने तो इनके मामू वगैरह उनको पहले ही कह दिया कि जख्म गहरा है, तो बेहोश था बिल्कुल, वो तो होश में आया ही नहीं। 2 दिन वेंटिलेटर पे रहा है, वो डेथ हो गई उसकी। अच्छा, म्यू हॉस्पिटल वाले डॉक्टरों ने बेगौरी की थी, उनकी एम्बुलेंसेज में कोई फर्स्ट एड नहीं थी? नहीं, ये 112 वाले थे। इशदरा के पास ही 112 वाले हैं, उनका दफ्तर है, बिल्कुल नज़दीक है। वो भी गाड़ी 15 मिनट बाद आती है। उसके बाद ना ही ऑक्सीजन है, ना ही कोई इस तरह की कोई चीज़ है कि उसे फर्स्ट एड दी जा चुके। बिल्कुल नहीं थी, कुछ भी नहीं थी उनके पास। तो बच्चे ने बिल्कुल आपको कुछ कहा कि बिल्कुल चुप हो गया? जब उसे फायर लगा उसकी आवाज़ ही नहीं निकली, उसी टाइम वो बेहोश हो गया। इसके बाद उसकी कोई आवाज़ नहीं। तो आपने FIR दर्ज कराई? FIR में आपको बताया कि FIR हमारी उन्होंने दर्ज नहीं की। तो सब यही कह रहे हैं कि FIR पे FIR नहीं होती। आपकी दरख्वास्त हमने ले ली है, आपका यही रहेगा कि आप मुद्दईयों में इनके आपका कत्ल हुआ है, आप भी उन्हीं में शामिल हो, ये कहा उन्होंने हमें, यही तसल्ली दी है। तो इसके अलावा आप इधर जो आपके MP MNA जो भी हैं इलाके के, उनके पास गए हो, मदद की अपील की हो आप? ये मेरे मोहल्लेदार हैं सारे, और भी मिलने हैं, करीबन 3 4 5 बंदे जा चुके हैं। उनके सेक्रेटरी को बताया, खुद तो वो मिलते ही नहीं है, लेकिन किसी ने किसके पास गए हैं? यहाँ ये किसका इलाका है? ये बिलाल यासीन, ये और ये नेशनल असेंबली का, ये नवाज शरीफ हम इधर से जीते हुए, ये उनका हल्का है नवाज शरीफ का और बिलाल यासीन का। वोट भी आपने इन्हीं को ही दिया? इन्हीं को दिए। तो वही जिनको वोट दिया है वही मदद के लिए नहीं आए? बिल्कुल ही, जाहिर है वोट लेना होता तो नजर आते। तो कितनी बार गए हैं आप वहाँ? तकरीबन ये मेरे मोहल्लेदार तकरीबन 4 से 5 दफ़ा जा चुके हैं। अच्छा, आपके अलावा आपके मोहल्लेदार भी जा चुके हैं, तो फिर भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया? कह के आए सारे, लेकिन कोई भी नहीं। मेरा बेटा भी बेटा ही था। मुझे नवाज से मुझे पूछती हूँ कि उसका भी अपनी औलाद होगी क्या, अल्लाह ना करे उसका ऐसे होता तो वो क्या खामोश बैठती, कुछ ना करती, ना जाती थाने, ना से पूछती कुछ कि क्या कर रहे हैं हमारे लिए। वो पुलिस वाले तो कुछ कर नहीं सकते, तो क्यों रखी है हमारे लिए पुलिस। हटा दे उनको सबको, जैसे ही होना है काम वैसे ही होना है। जब गोलियाँ वैसे चलनी हैं, उनको होने वो चलनी है, वैसे भी चलनी है। तो पुलिस का भी यहाँ पे कोई काम नहीं है पुलिस का हमारे मुल्क में।